नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जिसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी बार बात करी है और बहुत नीचे के लेवल से कवर किया, कंटिन्यू बुलिश रहा हूं इस स्टॉक पे। स्टॉक चला भी लेकिन वापस से टूट गया, फिर मैंने वीडियो बनाना बंद करी। अभी दोबारा एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है हम दोबारा इसको प्ले करना चाहिए हमें और ये दोबारा तेजी में आएगा। देखिए, इन्वेस्टर की बात करें तो वो तो बड़े लंबे समय से इस स्टॉक में बैठे हुए हैं, किसी का पैसा बना है तो किसी का पैसा नहीं भी बना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये स्टॉक आप बेचिएगा मत। बस स्टॉक का नाम नोट कीजिए, IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन। IRCTC की बात करें दोस्तों तो इस स्टॉक को मैंने 780 रुपीज पे डिस्कस किया था, जब मैंने कहा था ये चलने के लिए तैयार है और बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है इस बार, आप पकड़ के बैठो। एंड उसके बाद रैली बनी स्टॉक में करीब करीब 900 रुपए तक की। 900 पे कुछ दिन सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है। मैंने तब भी कहा कि बेचना मत, चलना शुरू हुआ है, बड़ी तेजी के लिए तैयार हुआ है। स्टॉक चला दोस्तों, लेकिन 1150 तक ही चला। 1150 छोड़ो, मैंने 1050 रुपए पे भी कहा कि बेचना मत, बैठे रहो, खरीदो इनफैक्ट, लेकिन वहां से आ गई करेक्शन। फिर कुछ लोगों ने कमेंट भी करा था कि भाई IRCTC तो टूट गया, क्या करें क्या ना करें। तो मैंने एक अपडेट दे दी थी कि इस स्टॉक में दोबारा से मोमेंटम लूज हो गया है, लेकिन स्टॉक बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब समय कितना लगेगा वो नहीं पता है। अब दोबारा से कहीं ना कहीं ऐसे संकेत आ रहे हैं दोस्तों कि शायद ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। देखो, कब चलेगा वो हम में से किसी को भी नहीं पता, लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा ये समझना, ये जानना ही अपने आप में काफी हो जाता है मार्केट में पैसा बनाने के लिए। तो मेरे को लगता है ये चलेगा और बढ़िया चलेगा और पैसा डबल होगा आप सभी का, लेकिन कब होगा वो मुश्किल है। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कब होगा, क्या 20 साल में होगा क्या भाई, वो तो सभी नहीं, नियर टर्म में ही मेरे को लगता है कि इस स्टॉक में मूव आना चाहिए। बड़ा लंबा समय हो गया इस स्टॉक को कंसोलिडेशन दिखाते दिखाते दिखाते, अब एक्शन कहीं ना कहीं लौटेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है, उसके पीछे भी आऊंगा मैं, बट उससे पहले देखो, ये सारी चीजें तब होती हैं हमारे साथ जब हम प्रीएम्प्ट करें। अब यही स्टॉक अगर मैं ब्रेकआउट हो जाए, जब अच्छा खासा बड़ी तेजी में दिखने लगे, वॉल्यूम्स आने लगे, तब शेयर करूंगा ना, तो वो इंस्टेंटली चलता हुआ दिखेगा, इंस्टेंटली पैसा बनेगा, लेकिन वो कम बनेगा। क्योंकि अगर मैं 924 पे बोलूंगा और 1100 1150 पे मतलब मेरे पास होगा ऑलरेडी, तो मेरा पैसा लगभग 50% बन जाएगा 1300 रुपए के भाव पे। लेकिन अगर मैं 1100 1150 पे खरीदूंगा तो 1300 पे मेरा 10-12% बनेगा। तो ये फर्क होता है दोस्तों। आप मोमेंटम को प्ले करते हो तो आप इंस्टेंटली बनाते हो, लेकिन कम। लेकिन जब कोई नहीं ले रहा है, सब साइड में बैठे हुए हैं और स्टॉक साइडवेज है, चलना शुरू हो रहा है, तब ले रहे हो आप, एक रिस्क लेते हो कि पता नहीं चलेगा यार या समय लेगा, वहां लेकिन पैसा ज्यादा बनता है। तो मेरे को लगता है अब मैं 900 रुपए पे आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस स्टॉक को और 1300 हो गया तो 50% खड़ा मुनाफा। लेकिन 1100 रुपए जब सबको अच्छा लगेगा, वो भाव होगा 1150 1150 का। जैसे ही स्टॉक 1030-40 के ऊपर निकलेगा, टेक्निकल टर्म्स पे ब्रेकआउट आ रहे हैं, सब लोग बोलेंगे और 1100 रुपए पे सब बाय कॉल आ जाएंगी। लेकिन तब तक बहुत बड़ी ट्रेन तो मिस हो भी चुकी है ना, 900 से 1100 तो पहुंच चुका है स्टॉक। चलेगा ये डेफिनेटली, 1400 भी जाएगा, 1500 भी जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं वो मैं बताऊंगा, पहले आप सुनिए मेरे को क्यों लग रहा है कि दोबारा से मोमेंटम में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कल बाजार खुलते ही खरीदना, नहीं, आराम से मैं बता रहा हूं कि भैया है, बैठे रहना, लेके बेचना मत। एक बार फिर कॉन्फिडेंस देने की कोशिश कर रहा हूं, और नहीं है लेना चाहते हो तो डिप्स में धीरे 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 करके आप लो। अभी तो कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, लेकिन फ्राइडे को बड़े लंबे समय बाद थोड़े वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। जहां पे 30 दिन का एवरेज वॉल्यूम 15 लाख शेयर्स का है, वहीं फ्राइडे 23 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, तो थोड़ा वॉल्यूम एडिशन था, पहला पॉजिटिव ट्रिगर। दूसरी बात, जहां 15 लाख शेयर्स जो एवरेज वॉल्यूम है, उसके सामने केवल 7 लाख शेयर्स डिलीवर होते हैं। हालांकि केवल बोल रहा हूं मैं, बट ये 47% हो गया डिलीवरी परसेंटेज, जो अच्छी मानूंगा। लेकिन कल यानी फ्राइडे को 23 लाख ट्रेड हुआ और उसमें 11.5 इनफैक्ट 11.25 लाख शेयर्स डिलीवर हुए हैं। जब हमारे वॉल्यूम ज्यादा होते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन यहां बढ़ते हुए दिखी है, तो ये मेरे को बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बट एक दिन की चीज से सब कुछ नहीं हो जाता है, ये भी हम सभी को पता होना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर लग रहा है कि शायद मोमेंटम में आने वाला हो। और दूसरी बात, इसके फाइनेंशियल्स, भाई वाह, देख के मजा ही आ जाएगा। ऐसे स्टॉक के फाइनेंशियल्स हैं। देखो, IRCTC एक जमाने में 300 के पीई पे ट्रेड करता था, आज 60 के मल्टीपल्स पे है, तो पीई यहां से डबल हो गया ना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। 120 का पीई IRCTC के लिए, एक मोनोपोली कंपनी है, डेफिनेटली मिल सकता है इसको। और पूरे बुल केस में, पूरे बुल रन में बाजार में ये शेयर भागा नहीं है, तो मेरे को लगता है ये चला यहां से।
तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप कोई दूर नहीं है इस कंपनी के लिए। देखो IRCTC जैसी कंपनी का अगर 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है तो आप ये नहीं कहोगे यार बहुत बड़ा है या महंगा है, हो सकता है इजिली। और अभी 74,000 करोड़ के मार्केट कैप है, तो यहाँ से डबलर तो डेफिनेटली हो सकता है, 120 के पीई पे हो जाएगा। अब पीई तो मैंने बता दिया, लेकिन अर्निंग पर शेयर बताता हूँ। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 40% है, रिटर्न ऑन कैपिटल मतलब 54% है। इतनी दमदार कंपनी है तो फिर क्या टेंशन है। कंपनी की बात करें तो 1200 करोड़ का मुनाफा करा है कंपनी ने बीते 12 महीने में, और लास्ट क्वार्टर 308 करोड़ का किया है, जो कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। और 308 करोड़ का मुनाफा हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट है कंपनी का, जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरे को लगता है हर एक पैमाने पे कंपनी ठीक दिख रही है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड रहें और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, बाय ऑन डिप करें, ये पैसा आपका डबल करेगा। बट हो सकता है 1 साल और लग जाए, 1.5 साल लग जाए, लेकिन बनेगा यहाँ पैसा, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, चीज़ें भी वही कह रही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।